तो अक्षय जी, ये सवाल यही है, आईआरएफसी का लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ये बाइंग प्राइस 156 पे है करंटली देखे तो, और 140 144 के रेंज में जो है स्टॉक चल रही है। तो अक्षय जी, यहाँ से आईआरएफसी की लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या कॉल रहेगा देश को? तो आईआरएफसी की बात करें तो देखिए, गए 4 महीनों में प्राइस में काफी दबाव रहा है। 200 से लेके मेरे हिसाब से 140-45 का करंट स्तर पे आईआरएफसी चल रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें और मैं मंथली प्राइस चार्ट पे इसको स्टडी करूं तो कहीं ना कहीं 120-125 जो है एक बहुत ही स्ट्रांग लॉन्ग टर्म का सपोर्ट एरिया है। तो अभी तक हालांकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म नेगेटिव है प्राइस स्ट्रक्चर, लॉन्गर टर्म में आईआरएफसी में कोई खामी नहीं है, होल्ड करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, और जो सपोर्ट जोन है 130 125 वहां तक भी छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के व्यू डिफरेंट रहेंगे। पर सिंस आपका क्वेश्चन लॉन्ग टर्म की तरफ है, मैं कहूंगा आपको अभी भी बने रहना है। लॉन्ग टर्म के चार्ट्स से इंडिकेशंस है कि शायद 130 125 से एक स्ट्रांग बाउंस बैक दिखे और ओवरऑल होल्ड करने की राय रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट प्रोजेक्शन करूं मैं तो 200 का फिलहाल टारगेट प्रोजेक्शन बैठेगा आईआरएफसी के लिए। ये इसका फायदा उठाइए। आप बताइए, आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं आप? मैम एक्चुअली मेरे पास जोमेटो के शेयर थे और मैं करीबन 6-7 महीने से उसका होल्डिंग में किया हुआ हूँ। मैंने उसमें 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट भी जो है अपना बुक किया था। बट अच्छा। अभी क्या है, 223 की मेरी होल्डिंग है। हाँ। मेरे पास टोटल 1500 शेयर थे, जिसमें से मैंने 750 शेयर मैंने निकाल लिए थे। अभी भी 750 शेयर मेरे पास अभी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, उसमें मैं एग्जिट करूँ या फिर डिप और बाई की स्ट्रेटेजी रख के मुझे क्या करना होगा मैम, समझ नहीं आ रहा। नजरिया आपका निवेश का ही है ना? जी मैम, मेरा नजरिया तो लॉन्ग टर्म ही था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका था। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये डाउनसाइड होता जा रहा है। बिल्कुल, और कल की गिरावट के बाद जिस तरह से डाउनग्रेड को लेकर रिपोर्ट आई है, यहाँ पे चिंता जरूर बनती हुई दिखाई देगी तमाम निवेशकों में। गौरांग से मैं एक टेक यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि फंडामेंटली इनको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। गौरांग, अगर आपकी कवरेज में हो तो आप क्या सलाह दे पाएंगे राहुल को? धन्यवाद कविता, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, बड़े सुलझे हुए निवेशक लग रहे हैं ये, क्योंकि निरंतर इन्होंने मुनाफा भी समेट लिया है। और कल जो कुछ रिपोर्ट आई जोमैटो को लेकर के, कुछ नीचे के तरफ के लक्ष्यांक किए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि की परिस्थिति हो सकती है। क्विक कॉमर्स कंपनियों की श्रेणी में अगर आप देखने जाए कविता, तो जोमैटो सबसे पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई कुछ पिछले साल या उसके पहले, अगर मेरी याददाश्त सही तो 76 के आसपास मेरे ख्याल से इसका आईपीओ का फ्लोर था। हमारा अनुमान ये कहता है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से तो आय आती ही रहेगी, लेकिन जो प्रोविजनिंग डिलीवरी है जिसे हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, वहां पर ब्लिंकिट की जो मौजूदगी है, जिस तरीके से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जिस प्रकार से डिलीवरी फीस चार्ज की जाती है, जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म फी चार्ज की जा सकती है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत अच्छा समय आने वाले भविष्य में आएगा। उसके साथ साथ कमूमन सभी क्विक कॉमर्स कंपनियां, चाहे वो जोमैटो हो या फिर स्विगी हो, या इस साल जैप्टो नाम की एक दूसरी क्विक कॉमर्स कंपनी है जो कि आईपीओ लेकर के आएगी, तो ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि बड़े छोटे मझोले शहरों में तो ये मौजूद है ही, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बाकी जो छोटे मझोले शहर हैं और खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ये जाने का प्रयास करें, जिससे फुटफॉल बढ़ जाएगा, ज्योग्राफिकल रीच बढ़ जाएगी, सब्सक्राइबर बेस निरंतर बढ़ता जा रहा है। समीकरण ये करूंगा कि छोटी मध्यम अवधि में जो खबरों को लेकर के उठापटक होती है, उस पर ज्यादा ध्यान न दे, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे।